प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का अहम दिन। आज वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति जो बाइडेन से करेंगे पहली द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों पर होगी विस्तृत चर्चा। आज ही वॉशिंगटन में होगा क्वाड शिखर सम्मेलन। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ की द्विपक्षीय बैठकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी की मुलाकात। दोनों नेताओं ने तमाम वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर की चर्चा। बैठक के दौरान कमला हैरिस ने आतंकवाद पर पाकिस्तान की भूमिका का उल्लेख किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल माध्यम से वर्ष 2019-2020 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किए वितरित। कहा, युवा शक्ति है सामाजिक परिवर्तन की ध्वजवाहक। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी कार्यक्रम में रहे उपस्थित। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 84 करोड़ के पार। कल 72,20,000 से अधिक लोगों को दी गई कोविड वैक्सीन। रिकवरी दर हुई 97.78%। और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा सेंसेक्स। पहली बार 60,000 का आंकड़ा किया पार। वहीं निफ्टी में भी उछाल 17,900 के पार। और आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता जैसे समान मूल्यों को साझा करने वाले दुनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का आज अहम दिन है। पीएम मोदी आज वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं की पहली व्यक्तिगत मुलाकात के दौरान कोविड महामारी के खिलाफ सहयोग के अलावा कई अन्य अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता जैसे समान मूल्यों को साझा करने वाले दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता यूं तो एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेता पहली बार व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं। साझा बेहतरीन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए जो बाइडेन के पास पीएम मोदी के साथ बात करने के लिए बहुत कुछ है। इसमें 5 क्लियर एरियाज हैं जिसमें भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी। पहला स्ट्रैटेजिक एरिया डिफेंस, और उसमें को प्रोडक्शन और कोऑपरेशन, इवन हमारा को रिसर्च भी इसमें हो रहा है। सेकंड एरिया है हेल्थ केयर का, क्योंकि कोविड के कारण आजकल बहुत फोकस है इस पे। जो आईटी और डिजिटल एरिया है, इसमें जो फोकस है, दोनों कंट्रीज हमारी इसमें फोरफ्रंट में है और ये कोऑपरेशन इम्पॉर्टेंट होगी। और आगे इनोवेशन और जो हम स्टार्टअप स्पेस में दोनों कंट्रीज़ में जो यूथ है उसको प्ले करेगा। तीसरा एनर्जी एरिया में, उसमें एलएनजी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन दोनों ही क्लाइमेट चेंज पे बहुत कमिटेड है। हालांकि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों नेता लगातार संपर्क में रहे हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित होने के बाद राष्ट्रपति बाइडेन से फोन पर की बात। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच 2 और अवसरों पर फोन पर हुई बातचीत। दोनों नेता क्वाड, जलवायु परिवर्तन और कोविड टीके पर हुए 3 वर्चुअल बैठकों में हुए शामिल। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के एजेंडे को अच्छी तरह से तैयार किया गया है। दोनों नेता दुनिया को अधिक से अधिक जीवन रक्षक टीके दान करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। क्वाड देशों के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने पर सहयोग के अलावा इस लक्ष्य पर भी ध्यान दिया गया।
सेमीकंडक्टर के लिए सुरक्षित सप्लाई चेन को तैयार करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अलावा इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण को बढ़ाना भी शामिल है। दोनों देशों के बीच व्यापार के मुद्दे पर कुछ मतभेद हैं जिसे दूर किया जाना बाकी है। अफगानिस्तान के हालात और काबुल की सत्ता पर काबिज तालिबान को मान्यता दिलाने में पाकिस्तान और चीन की भूमिका ऐसे दो मुद्दे हैं जिस पर गहन चर्चा होने की उम्मीद है। दोनों नेताओं के बीच वार्ता में अफगानिस्तान के आतंकवाद पनाहगाहों से अपने क्षेत्र और लोगों को निशाना नहीं बनने देने और काबुल में एक समावेशी और प्रभावी सरकार के लिए जोर देने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ भाग लेंगे। इस बैठक में मार्च में इस साल में हुई वर्चुअल बैठक में लिए गए फैसलों की समीक्षा की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। तेजी से बदलते क्षेत्रीय, वैश्विक और रणनीतिक घटनाक्रम के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्यों, शांति और समृद्धि के ध्वजवाहक क्वाड समूह के नेता शुक्रवार को पहली बार व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले मार्च में क्वाड देशों के नेताओं की पहली शिखर बैठक डिजिटल माध्यम से आयोजित हुई थी। As it relates to the Indo-Pacific, और जहाँ तक भारत प्रशांत की बात है, अमेरिका उसका एक गौरवान्वित सदस्य है और हम समझते हैं कि दृढ़ता के साथ ये महसूस करते हैं कि हमें इंडो पैसिफिक को स्वतंत्र व खुला क्षेत्र रखना है। relationships including maintaining a free and open Indo-Pacific. व्हाइट हाउस ने वर्चुअल समिट की एक फैक्ट शीट भी जारी की जिसमें क्वाड पार्टनर्स के लिए अगले चरणों के बारे में बताया गया। यह 2022 के अंत तक कोविड-19 टीकों की कम से कम 1 बिलियन खुराक का उत्पादन करने के लिए बायोलॉजिकल ई के प्रयास का समर्थन करेगा। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के माध्यम से जापान रियायती येन ऋण प्रदान करने के लिए भारत के साथ चर्चा के दौर में है। ये ऋण निर्यात के लिए कोविड-19 के टीके बनाने के विस्तार के लिए होंगे। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पूर्व एशिया पर ध्यान देने के साथ टीकों को अंतिम मील तक वितरण की सहायता के लिए 77 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा। जापान विकासशील देशों में टीकों की खरीद और कोल्ड चेन समर्थन में मदद करेगा। अमेरिका टीकाकरण पर केंद्रित क्षेत्रीय प्रयासों में कम से कम $100 मिलियन जुटाएगा। इसमें 3-4 मुद्दे हैं जिसपे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन और पार्टनरशिप होगी। पहला वैक्सीन्स का है। आपने ऑलरेडी सुना है कि चारों कंट्रीज अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको पूल टुगेदर कर रही है। सो उसी तरह से डिजिटल और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ में वो सेकंड पहलू है। और थर्ड इज़ क्लाइमेट चेंज। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि चारों लीडर्स कमिटेड हैं एंड इसमें भी बहुत पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट्स का और चारों इकट्ठे होके एक दूसरे की इसमें मदद करेंगे। कुछ और एरियाज भी इस बार ही निकलेंगे जैसे एजुकेशन का मैंने आपको मेंशन किया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। एक समावेशी, स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की वकालत करने वाले क्वाड समूह ने कभी भी चीन का जिक्र नहीं किया है। फिर भी चीन इसे अपने खिलाफ एक गुट के रूप में देखता है। दरअसल चीन दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय नियमों की खुलेआम उल्लंघन करता है और ऐसे में क्वाड सम्मेलन से उसकी चिंताएं खुद ब खुद बढ़ गई हैं। हालांकि बैठक के एजेंडे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि क्वाड तेजी से राष्ट्रों के एक समूह से आगे बढ़ रहा है जो केवल हिंद प्रशांत में सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी में क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच तमाम मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि दोनों नेताओं ने मुक्त और खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। श्रृंगला ने कहा कि दोनों नेताओं ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन परियोजना को समय पर पूरा करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। The two prime ministers discussed exchanged views on recent global developments, including Afghanistan. They also reaffirmed their commitment towards a free, open
inclusive Indo-Pacific region. They agreed to enhance bilateral security and defense cooperation, including in the areas of defense equipment and technologies. The two Prime Ministers reaffirmed their commitment to advance efforts to facilitate the smooth and timely implementation of the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail project. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड समिट से इतर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच कोरोना महामारी के काल के बाद पहली व्यक्तिगत रूप से मुलाकात थी। दोनों नेताओं के बीच अंतिम मुलाकात 4 जून 2020 को वर्चुअल सम्मेलन के जरिए हुई थी, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की आपसी साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति बनी थी। वॉशिंगटन डीसी में हुई मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने हाल ही में आयोजित पहली भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता सहित दोनों देशों के बीच नियमित होने वाली उच्च स्तरीय बैठकों पर संतोष जताया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत जून 2020 में लीडर्स वर्चुअल समिट के बाद से हासिल की गई प्रगति की समीक्षा की और आपसी हितों के लिए निकट सहयोग जारी रखने और खुले, मुक्त, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा उद्देश्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। दोनों नेताओं ने ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था और प्रवासी भारतीयों के अपार योगदान की सराहना की और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को फिर से भारत आने का न्योता दिया। Prime Minister's meeting with Australian Prime Minister Scott Morrison was the first in-person meeting that the two leaders have held in the post-pandemic period. They discussed a broad range of issues which covered bilateral, regional and global issues of mutual interest. They noted with satisfaction the high-level engagement between the two countries, particularly the first recently held India-Australia 2+2 dialogue, which was held in New Delhi. They reviewed progress since the last Leaders Summit that was held virtually in June 2020, and they resolved to continue their close partnership and cooperation for the mutual well-being of both sides. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बैठक के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों सहित वैश्विक महत्व के कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और उनके पति डगलस एफोम को भारत आने का निमंत्रण दिया। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। उस मुलाकात में दोनों नेताओं ने न सिर्फ आपसी हितों के मुद्दों को लेकर चर्चा की, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की और एक तरह से कह सकते हैं कि भारत अमेरिका संबंधों को गति देने के लिए दोनों मुल्क साथ मिलकर किस तरह से किन मोर्चों पर और भी तेज़ी से और भी पास आकर काम कर सकते हैं, उसको लेकर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके बीच काफ़ी समानताएं हैं। सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि लोकतंत्र पर जो खतरे दिखाई दे रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए भारत और अमेरिका को और भी ज़्यादा मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जब भी भारत और अमेरिका करीब आए हैं, साथ मिलकर काम उन्होंने किया है, तो इससे एक तरह से विश्व कल्याण को बढ़ावा मिला है। As democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world. I know from personal experience and from my family of the commitment of the Indian people to democracy and to freedom
and to the work that may be done and can be done to imagine and then actually achieve our vision for democratic principles and institutions. India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world, be it COVID-19, the climate crisis, and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. Thank you, Mr. Prime Minister. पीएम मोदी ने भी जिस तरह से अमेरिका ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान भारत की मदद की, उसकी उन्होंने तारीफ़ की। तो साथ ही साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा कि जो 40 लाख से ज़्यादा भारतवंशी है अमेरिका में, एक तरह से भारत अमेरिका की मित्रता के वो सेतु हैं। तो बहुत ही अहम मुलाकात और भारत अमेरिकी संबंधों को एक नए अध्याय में ले जाने के लिए एक तरह से कह सकते हैं एक मजबूत आधार ये देगी। इस मुलाकात के जरिए एक नया रास्ता भी तैयार हो सकेगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संभावनाओं को विस्तार देने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 5 शीर्ष कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की है। क्वालकॉम, एडोब, फर्स्ट सोलर, जनरल एटॉमिक्स और ब्लैकस्टोन के सीईओ से आज प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। ये रिपोर्ट देखते हैं। India has been Blackstone's best market for investment in the world. Great place for invest. Thanks to his leadership that there has been so many policy reforms in the last several years. It's awesome. Indian startups are actually having as their growth the entire world. With his leadership and what he's done to create a really strong balance between industrial policy as well as trade policy makes it an ideal opportunity for companies like First Solar. भारत अमेरिका के बीच कारोबारी संभावनाओं को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी में 5 दिग्गज अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने सबसे पहले क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आर एमान से मुलाकात की। क्रिस्टियानो आर एमान ने 5G, पीएम वानी और अन्य सहित महत्वाकांक्षी डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रमों पर भारत के साथ ही सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि भारत में विनिर्माण घरेलू जरूरतों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य देशों को निर्यात करने के लिए भी करने का सही वक्त है। It's been a great place for invest in not only to invest directly, but also to support other companies. For example, we have built a Qualcomm Design in India program that would today we help 77 startup companies in India design based on our technology. We have been investing with our venture, fund in new India startups, and we think we have been very successful to date with all the investments we made in India. प्रधानमंत्री ने एडोब के सीईओ शांतनु नारायण के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने एडोब के साथ युवाओं को स्मार्ट शिक्षा प्रदान करने और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के महत्व पर चर्चा की। एडोब सीईओ ने भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा और नवोन्मेष के क्षेत्र में बढ़ती तकनीकी ज़रूरतों के मद्देनज़र भविष्य में निवेश बढ़ाने पर रुचि दिखाई। As an Indian American, I mean, what could be more inspiring or a matter of pride than seeing what the Prime Minister is doing to really encourage startups, to really encourage investment in India. So, a huge supporter and fan of what the Prime Minister is doing. पीएम मोदी ने फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमर से भी मुलाकात की। ये कंपनी सोलर पैनल बनाती है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत का लक्ष्य 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का है। साथ ही भारत में चल रही प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम का फायदा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र उठा सकता है। मार्क विडवर ने भारत की जलवायु परिवर्तन नीति की सराहना की। उन्होंने भारत में विनिर्माण को बढ़ाए जाने को लेकर उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्रीय जरूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा। I think if every country could embrace and emulate what India has done, our ability to hit the long-term climate goal objectives that are established in the Paris Accord won't be a problem. I think India's leadership as it relates to being
very aggressive in its commitment towards renewable energy, 450 gigawatts by the end of this decade, and enabling policies in support of that, and enabling domestic capability to ensure the most competitively advantaged and lowest cost way to deliver renewable energy into the market. राडार ड्रोन डिजाइन बनाने वाली जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने ड्रोन प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति और पीएलआई योजना पर उनसे चर्चा की। विवेक लाल ने प्रौद्योगिकी भारत में नीतिगत सुधारों और निवेश के दृष्टिकोण से अपार संभावनाओं को लेकर उत्साह जताया। Many of my colleagues at US companies see India as a very promising destination from a two-way standpoint, not only technologies and investments in, but coming back to the US. So I think it's a win-win. The policies and reforms that have been put in place by both countries, I think benefit both countries, and that is why this is a sustainable model. पीएम मोदी की ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन एस स्वार्जमैन से भी मुलाकात हुई। यह न्यूयॉर्क आधारित अमेरिकी वैकल्पिक निवेश मैनेजमेंट कंपनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्टीफन एस स्वार्जमैन ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन सहित भारत में चल रही परियोजनाओं में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। This is a very friendly government for outsiders like ourselves to be dealing with. They're very smart, they're very reform oriented, they're objective. What can be done? How quickly can it be done? How sensible is it? Is it a benefit to India and benefit to outsiders? So I would give them an extremely high grade as being good partners for people who'd like to bring capital into the country to create jobs. भारत में चल रहे आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया, विनिर्माण क्षेत्र का बढ़ता दायरा, ईज ऑफ बिजनेस की रैंकिंग में 2014 से लगातार सुधार और व्यापार निवेश के लिए एकल विंडो सिस्टम के चलते निवेशकों के लिए काफ़ी आसानी हुई है। ऐसे में भारत का लक्ष्य एक कृषि सहित स्वास्थ्य, तकनीक, अनुसंधान, रक्षा क्षेत्र में निवेश आकर्षित कर रोजगार का सृजन करना और आत्मनिर्भर बनना है। अमेरिकी कंपनियों के सीईओ और प्रमुखों से प्रधानमंत्री की मुलाकात इसी दिशा में एक कदम है। अमेरिका की शीर्ष कंपनियों के सीईओ से मुलाकात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि भारत में निवेश पर शीर्ष सीईओ और व्यापारिक नेताओं के साथ व्यापक चर्चा हुई। वो भारत के सुधार पथ की सराहना कर रहे थे। भारत और अमेरिका